जनाब, आप जिस समाज के अंदर रहते हैं वहां पर फोन का इस्तेमाल इतना हो चुका है कि माँ अपने बच्चे को चुप कराने के लिए, उसको खाना खिलाने के लिए, उसको स्कूल भेजने के लिए ये प्रॉमिस करती है कि तू बेटा खाना खा ले, तू पहले स्कूल चला जा, उसके बाद में मैं तुझे फोन दिखाऊंगी। जब वो बेटा स्कूल से आता है या बिटिया स्कूल से आती है, उसके हाथ में फोन को थमा दिया जाता है और फोन को देखते हुए उसको खाना खिलाया जाता है। फोन को देखते हुए ही उसको चुप कराया जाता है। यहां तक कि मां की गोदी के अंदर अगर कोई छोटा बच्चा रो भी रहा है तो मां उसको फोन दिखाती है कि बेटा फोन देख ले और चुप हो जा। बेटा भी जो है वो फोन देखकर चुप हो जाता है, किलकारियां नहीं मारता है। इससे मां को सुकून भले ही मिलता है, लेकिन उसके परिणाम बड़े भयावह होते हैं। हाल ही के अंदर एक फिल्म रिलीज हुई थी, आई एम रूथ। ये ऑस्कर विनिंग फिल्म थी। आपने टाइटैनिक के अंदर इस महिला को देखा होगा, इस किरदार को देखा होगा जिसने पूरी दुनिया को इतना प्रभावित किया था। इन्होंने 2022 के अंदर एक फिल्म को रिलीज किया था जो कि इसी कंटेंट के ऊपर डिपेंड थी। आखिरकार एक बच्चा किस तरीके से फोन का एडिक्शन हो जाता है और उसके परिणाम क्या निकलते हैं, इसको लेकर ये फिल्म जो है वो बनाई गई थी। हाल ही के अंदर इस फिल्म के ऊपर कई सारे किरदार और कई सारे वीडियोस भी रिलीज हुए थे। एक छोटी सी बच्ची वो किस तरीके से फोन की इतनी गहराइयों के अंदर चली जाती है, उसका इस्तेमाल करने के लिए इतना ज्यादा एडिक्ट हो जाती है, उसका परिणाम देखकर जो है वो उसकी मां बहुत डर जाती है। इस फिल्म के देखने के बाद, इसको फिल्म को आने के बाद सोसाइटी के अंदर कुछ इंपैक्ट जो है वो आना शुरू होता है और बहुत सी महिलाएं अपने बच्चों से फोन छीनने लगती हैं। लेकिन फोन छीनने का एक सबसे बड़ा कारण यह भी था कि फोन के ऊपर एक ऐसा कंटेंट भी परोसा जा रहा था जो कि बच्चों को परोसा नहीं जाना चाहिए था। जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको वो कंटेंट नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिर भी कंटेंट जो है वो भर भर के दिया जा रहा था और बच्चा कब उसके एडिक्शन के दलदल के अंदर फंसता जा रहा था, कब उसका एडिक्शन बढ़ता जा रहा था, इस बात की खबर जो है वो उसके परिवारजन को नहीं लगती है। लेकिन जैसे ही वो एडिक्शन सामने निकल कर आता है तब तक वो बच्चा इतना दलदल में फंस चुका होता है कि उसको बाहर निकालना नामुमकिन हो जाता है। हाल ही के अंदर ब्रिटेन ने कुछ नियम बनाए हैं पोर्नोग्राफी को लेकर कि बच्चे जिस तरीके से इस दलदल के अंदर एंटर हो रहे हैं उनको निकालने की आवश्यकता है। वहां की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने कुल 6 नियम इसके लिए बनाए हैं। उन नियमों की आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। साथ में आप लोगों के लिए एक चौंकाने वाले आंकड़े मैं पेश करने वाला हूं जिससे आप लोगों को यह पता लगेगा कि आखिरकार एडिक्शन केवल पुरुषों के अंदर नहीं, महिलाओं के अंदर भी है और कौन से एज ग्रुप जो है वो ज्यादातर इस कंटेंट का यूज करते हैं। मैं इस वर्ड को ज्यादा यूज नहीं करूंगा क्योंकि हो सकता है कि YouTube की तरफ से उन वर्ड को यहां पर दबा जो है वो बंद कर दिया जाए। इसीलिए हम लोग सबसे पहले कुछ आंकड़ों के ऊपर नजर डालते हैं। अगर हम लोग पूरे विश्व में देखें तो पाकिस्तान और भारत दो देश ऐसे हैं जिन्होंने इस कंटेंट को देखने के अंदर महारत हासिल की है, मतलब वर्ल्ड कप जो है वो हासिल कर लिया है। इन्होंने इस कंटेंट को इतना कंज्यूम किया है, इतना कंज्यूम किया है कि यहां तक कि ये जो वेबसाइट है जो कि ऐसा कंटेंट परोसती है, उन्होंने इन कंट्रीज के अंदर अपना जबरदस्त कंटेंट जो है वो देना शुरू कर दिया है। अगर हम लोग बात करें कि वुमन जो विजिटर्स हैं उन्होंने ऐसी साइट्स को कितना देखा है, फिलीपाइंस की अगर बात करें तो 35% महिलाएं और 65% जो पुरुष हैं वो ऐसे कंटेंट को देखते हैं। हम लोग सीधा जो आते हैं वो आते हैं इंडिया के ऊपर। इंडिया देखिए, यहां पर आप लोगों को कहां पर दिखेगा, ये रहा इंडिया। तो इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पर ही है जहां पर 30% महिलाएं ऐसे कंटेंट को देखती हैं और 70% जो पुरुष हैं वो ऐसे कंटेंट को देखती हैं। लेकिन महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा जमाइका के अंदर है, निकारागुआ के अंदर है, होंडुरास के अंदर है, इक्वाडोर के अंदर है। तो आप यहां पर देखिए कि इनके अंदर, इस लिस्ट के अंदर यूएसए कहीं पर भी शामिल नहीं हो रहा है। यूएसए यहां पर आ रहा है। मतलब देखिए, यूएसए, यूके, ये वो कंट्रीज हैं जहां से इस कंटेंट को बनाया जाता है, लेकिन वहां पर इस कंटेंट को दिखाया कम जाता है। कंटेंट दिख वहां पर रहा है जहां पर ये बना नहीं है, खासतौर पर फिलीपाइंस, ब्राजील, इंडिया, अर्जेंटीना, पोलैंड, स्वीडन, वहां पर इस कंटेंट को बहुत जबरदस्त तरीके से परोसा जा रहा है। अगर हम लोग डेमोग्राफिक को देखें, एज डेमोग्राफिक को, तो सबसे ज्यादा ये आपको हरे वाला जो ग्राफ है वो नजर आ रहा होगा, 31.3%। ये जो एज ग्रुप है ये 18 से लेकर 24 साल के जो लोग हैं वो इस कंटेंट को सबसे ज्यादा देखते हैं। उसके बाद में फिर नंबर आता है 28.2% जो कि 25 से 34 साल की उम्र के लोग हैं। फिर आता है 16.8% जो कि 35 से 44 साल के लोग हैं। फिर इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि 11.4% जो है वो 45 से 54%, और फिर इसके बाद में है 7.8% वो है 55 से 64 साल के, और ये है 65 साल प्लस के जो लोग हैं। मतलब यहां पर भी आपको कुछ प्रतिशत जो है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से एज ग्रुप इस चीज को, इस कंटेंट को ज्यादा सराह रहा है, इस कंटेंट को ज्यादा पसंद कर रहा है। क्योंकि अभी हम लोग आंकड़े और बताते हैं इसके बारे में।
आप देखिए अगर हम लोग अर्जेंटीना की बात करें तो 28% यहां पर जो है 28% 18 से लेकर 24 साल अर्जेंटीना के अंदर लोग कंटेंट को देखते हैं। अगर सीधा हम लोग भारत के ऊपर आए तो भारत के अंदर 18 से 24 साल की उम्र के लोग 49% इस कंटेंट को देखते हैं, जबकि 30% जो लोग हैं उनका एज ग्रुप 25 से 34 साल का है। फिर 8% जो है भारत के अंदर 35 से 44 साल है। सबसे ज्यादा जो भारत के अंदर कंटेंट देखा जा रहा है वो 18 से लेकर 34 साल के जो एज ग्रुप है, मतलब हमारी जो युवा पीढ़ी है, इसके ऊपर सीधे तौर पर हमला हो रहा है, लेकिन हम लोग उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए जितने भी ये विकसित देश हैं उनके यूट्यूब के अंदर और हमारे यूट्यूब के अंदर फर्क होता है। हम जिस चीज को, जिन शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते हैं, धीरे धीरे देखिएगा कि आपको वो इस तरफ मोड़ देता है कि आप उसके अंदर लिप्त हो जाते हैं। यूएसए के अंदर जिस कंटेंट को देखा जाता है वो कंटेंट बहुत ही नॉलेजेबल होता है। यहां पर तक कि आप लोग चाइना में देखिए, वहां पर यूट्यूब काम नहीं करता, वहां पर ऐसे कंटेंट को कोई भी जो है वो अलाउ करता ही नहीं है। इसीलिए वहां की जो युवा पीढ़ी है वो रिसर्च के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व होती है कंपेयर टू ऐसे कंटेंट को देखने के अंदर। ठीक है, तो भारत के अंदर जो युवा पीढ़ी है वो ज्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। सबसे ज्यादा हम लोग मोबाइल पर इसका यूज करते हैं 52.9%, जबकि डेस्कटॉप पर 36.3% यूज होता है और टैबलेट के ऊपर 10.8%। मतलब मोबाइल के ऊपर जब से फ्री डेटा आने लगा है तब से लेकर अब तक इतना जबरदस्त मोबाइल का क्रेज बढ़ा है। बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है। छोटा सा बच्चा जो कि 11th 12th क्लास में के अंदर पढ़ता है वो भी स्कूल के अंदर कई बार मोबाइल ले जाते हुए पकड़ा जाता है, लेकिन फिर भी चोरी छिपे हर जो विद्यार्थी है वो उस मोबाइल का यूज करने लगा है। और वो कब कंटेंट की तरफ, इस कंटेंट की तरफ मूव कर जाता है। अगर हम लोग ब्राउजर्स की बात करें जो कि इस कंटेंट को रोक सकते हैं, उन्हीं पर सबसे ज्यादा कंटेंट जो है वो यूज होता है। गूगल क्रोम, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ आप लोग करते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा 48.9% जो यूजर्स हैं वो ऐसे कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में आप लोग यहां पर देखिए 17.8% इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है 17.6, सफारी है 7.7 और ओपेरा है 12.6। तो ये एक जो है वो ब्राउजर्स है जहां पर ऐसे कंटेंट को ज्यादा देखा जाता है, जबकि अहम रोल इन्हीं का होता है कि ये इस कंटेंट को देखने से रोक सकते हैं। हाल ही के अंदर ब्रिटेन की जो रिपोर्ट आई है, ब्रिटेन के अंदर जो नए नियम बनाए गए हैं उन नियमों में बताया गया कि हम लोग इस कंटेंट को देखने से बचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे। मतलब जब भी कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति जो कि 18 साल से कम उम्र का है, जब वो ऐसे कंटेंट को देखेगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब मोबाइल के अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो कि उसकी शक्ल को देखकर, उसके फेस को रिकॉग्नाइज कर ये पता लगा लेगा कि ये व्यक्ति जो है वो 18 साल से कम उम्र का है, और फिर ऐसा कंटेंट उसको परोसा नहीं जाएगा। भारत के अंदर भी ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत है, क्योंकि भारत उन तमाम देशों के अंदर टॉप कंट्रीज के अंदर शामिल है जहां पर इस कंटेंट को ज्यादा पसंद किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर ब्रिटेन प्रपोज न्यू एज चेक गाइडेंस ऑन द ट्यूसडे टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम जो है एक्सेसिंग पोर्नोग्राफी ऑनलाइन, इंक्लूडिंग अ सजेशन टू यूज एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो वो यूज करेंगे किसको? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है इसको यूज करेंगे। मैं आपको सबसे पहले वो नियम बता देता हूं जिनको यूके ने बनाया है। यूजर को वेबसाइट ओपन करने की मंजूरी तभी मिल सकेगी जब वो ये साबित कर दे कि 18 साल एज जो है वो उसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब 18 साल की एज कंप्लीट हो चुकी है, इस चीज को साबित कैसे करेगा? इसके लिए उसको आईडी प्रूफ जो है वहां पर देना पड़ेगा। कोई यूजर फोटो आईडी मैचिंग के लिए डॉक्यूमेंट के तौर पर पासपोर्ट अपलोड अगर करता है तो फेस स्कैनिंग सेल्फी के जरिए उसको उम्र जो है वो जांची जाएगी। मतलब जब भी आप लोग ऐसे कंटेंट को यूज करेंगे तो मोबाइल से पहले आपको सेल्फी लेनी पड़ेगी। मतलब पहला अपना जो ये चेहरा है ना, बहुत खूबसूरत चेहरा जो है, इसकी सेल्फी लेनी पड़ेगी और उसको वहां पर अपलोड करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको रिकॉग्नाइज करेगा और ये देखेगा कि वाकई में आपकी उम्र जो है वो 18 साल से अधिक है। पॉर्न वेबसाइट भी हर सेफ्टी रेस्पॉन्सिबिलिटी पर खरी जो है उतरनी चाहिए। मतलब उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अब इन वेबसाइट्स को खुद साबित करना होगा कि उनकी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से एक्यूरेट है, सेफ है और रिलायबल है। तो ये यूजर सही उम्र और पहचान कर सकती हैं। इसके लिए वो वेरीफाइड फेशियल एज एस्टिमेशन टेक्नोलॉजी, देखिए यहां पर ये एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम है वेरीफाइड फेशियल एज एस्टिमेशन। मतलब एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जो कि आपकी फोटो को देखकर ये बता देगी कि आपकी एज कितनी है। 18 साल से अगर अधिक है तो ही आप लोग इस कंटेंट का यूज कर पाएंगे। यूजर के मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को भी जिम्मेदार बनाया गया है। अगर कोई भी यूजर 18 साल से कम उम्र का है तो वो इन वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकता है। मतलब जो भी नेटवर्क ऑपरेटर हैं वो भी इस चीज के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जब भी कोई सिम वगैरह अलॉट होती है या कोई भी नेटवर्क यूज कर रहा है वहां पर,
तो वहां पर इस कंटेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जाए, बैन किया जाए। यूजर को अपना डिटेल आइडेंटिफिकेशन वॉलेट जो है वो भी सबूत के तौर पर देना होगा, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स उसको डिजिटली एक डॉक्यूमेंट एक क्लाउड के ऊपर सेव करना पड़ेगा, और वो जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करेंगे कि ये जो व्यक्ति है वो 18 साल से अधिक का है, ठीक है। उसमें वेरीफाइड डॉक्यूमेंट मौजूद होंगे, इनके जरिए आइडेंटिटी को क्रॉस चेक किया जाएगा। मतलब पहले से ही आपके ऐसे डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे जो कि ऑलरेडी वेरीफाइड हैं, मतलब आपकी उम्र 18 साल है और आप इस चीज को देखने के लिए वेरीफाइड हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपके लीगली जो है वो अपलोड किए जाएंगे क्लाउड के ऊपर। तब जाकर आप लोग ब्रिटेन के अंदर, भारत में नहीं है, भारत के लॉज अलग है, इसके बारे में मैं अलग से चर्चा करूंगा, लेकिन ब्रिटेन के अंदर अब ये रूल जो है वो नए लगा दिए गए हैं। भारत को भी सख्त जरूरत है कि भारत की युवा पीढ़ी जो है वो अपने ट्रैक पर रहे, मेन स्ट्रीम के ऊपर रहे, क्योंकि हमारे यूट्यूब के अंदर और यूएसए के यूट्यूब के अंदर अंतर है, हमारे यूट्यूब के अंदर और चाइना के यूट्यूब के अंदर अंतर है। सीधे तौर पर हमारी जो युवा पीढ़ी है इसके ऊपर सीधा आघात किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है, ताकि ये जो है वो जब इकोनॉमी से दूर हट जाएगी, केवल इन कंटेंट के ऊपर ध्यान देगी, तो भारत की इकोनॉमी ऑटोमेटिक डाउन आ जाएगी, और इकोनॉमी डाउन आने के बाद भारत को इजीली किसी ट्रैप के अंदर फंसाना जो है वो आसान रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा घटनाक्रम था। तो ब्रिटेन ने एक बहुत बेहतरीन तारीफ काबिल जो है वो कदम उठाया है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। जब भी यूजर अपनी पूरी आइडेंटिफिकेशन यहां पर अपलोड कर देगा तो उसका मिस यूज अगर किया जाता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या सरकार के द्वारा इसके लिए कोई कदम उठाया गया है? ये कई सारे इसके अंदर ड्रॉबैक शामिल आ रहे हैं, लेकिन हमने ड्रॉबैक की जो जिक्र है वो लास्ट में इसलिए की है क्योंकि इसके फायदे काफी सारे हैं, इसीलिए ये कदम उठाया गया है। ये काफी तारीफ काबिल है। चलिए, आप हमारे जूनियर अकाउंटेंट कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। 999 के अंदर आप लोगों को पेपर 2 का एक वीडियो कोर्स अवेलेबल करवाया गया है, जिसमें आप लोग 999 के अंदर पेपर 1 पेपर 2 के टेस्ट सीरीज, साथ में ही जो 6 सब्जेक्ट हैं पेपर 2 के, उनके वीडियो कोर्स को भी एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप लोग चाहें तो पेपर 1 पेपर 2 की टेस्ट सीरीज को अलग से भी बाय कर सकते हैं। फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी। आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। आरएस बाबा दीपक सर, टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, आरएस बाबा दीपक सर। यहां पर लेक्चर की पीडीएफ और जो भी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन होंगे, जो कोर्स चल रहा है इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन यहां पर मिल जाएगी। आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।